हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग दो मैगज़ीन जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन दोनों के बीच में हम महायुद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। महायुद्ध का मतलब हुआ एक कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर घटनासार की करंट अफेयर सही रहेगी कि नहीं, या फिर दृष्टि की करंट अफेयर सही रहेगी, या एजुटेरिया या फूल पत्ती की क्लास जो कुमार गौरव सर की चलती है, या दृष्टि की। तो देखिए, उन तीनों मैगजीन का तो मैं स्कोप ही नहीं समझता यूपी पीसीएस के लिए। इन दो मैगजीन्स में मैं महासंग्राम करूंगा, महायुद्ध करेंगे हम लोग, और समझेंगे पॉइंट वाइज एक एक बिंदु पर कि कौन सी मैगजीन इस बार प्रीलिम्स के लिए बेहतर है। देखिए, जो बुक हमेशा बेहतर हो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी बेहतर हो, क्योंकि जो टॉपर्स जिन किताबों को पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, क्या ज़रूरी है कि आप भी उन्हीं किताबों को पढ़ के सिलेक्शन ले पाएंगे? ये तैयारी करने की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। तो आप लोग थंबनेल पे भी देखें और यहाँ पर आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि मैंने दोनों ही मैगजीन आपके लिए एक साथ ओपन की हैं ड्यूअल टैब में, और आप इन पे कंपैरिजन करेंगे। पहली चीज़ समझनी है आपको कि जो घटनासार की जो वार्षिकी आई है ये कब से कब के बीच में आई है। अगर मैं आपको बताऊँ, अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक की आई है, यानी इसमें भी लगभग एक साल का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है। और अगर हम दृष्टि की जो घटना चक्र है, जो घटना चक्र की दृष्टि आती है, ये आप देखेंगे 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक के सारे इंक्लूडेड जो है कि डेटा हैं, जो चाहे नेशनल लेवल पर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, सभी चीज़ों को कवर कर रही है। ये दोनों ही मैगजीन दोनों अपने ही आप में जो है कि बहुत बेनिफिट देती हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इस पे फंस जाते हैं, और आगे भी हम लोग देखते हैं कि और डिटेल से हम इसको समझते हैं कि कौन सी मैगजीन आपके लिए इस बार 2023 में बेस्ट रहने वाली है। तो आइए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिविल सर्विसेज से संबंधित सारी अपडेट्स दी जाती हैं, सभी प्रकार की तैयारी कराई जाती हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे कंटेंट को। क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ जो है कि बहुत ही एफर्ट के साथ आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ इन दोनों ही मैगजीन्स की हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इनके टॉपिक पर, ठीक है। तो आइए पहले हम एक एक मैगजीन को यहाँ पर लेते हैं, और आप इसका इंडेक्स देखिए पहले तो, और इसका भी इंडेक्स हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका इसमें इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको समझ लेंगे। आप देखेंगे कि घटनासार कहता है कि पहले अपडेटेड चीज़ों को बारे में बात करता है। देखिए, अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड किया गया है। नेशनल घटनाक्रम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटना और उत्तर प्रदेश विशेष और समसामयिकी के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को रखा जाता है, और पुरस्कार और खेल जगत। तो लगभग इसका 8 से 9 टॉपिक होते हैं जिनमें ये कवर करती है, और लगभग 190 या 195 पेज में ये किताब इस बार आई है। अगर दृष्टि की बात करें तो ये भी जो है कि दोस्तों लगभग 216 पेजों को कवर करती है। इसमें भी नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, यूपी स्पेशल, समसामयिकी, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो आप कहेंगे सर जब सभी चीज़ें दोनों में ही हैं तो किसको बेस्ट हम माने? तो आइए एक एक मैं कंपैरिजन करता हूँ। देखिए, अगर हम बात करेंगे इसके अद्यतन की, इसकी जो खास बातियत है जो मुझे लगता है, आइए पहले इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। जब आप इन सभी सेगमेंट्स को कवर कर लेते हैं, इतने सभी सेगमेंट्स के, तो इनका एक शॉर्ट रिवीजन करने के लिए आप अद्यतन सार को रिवीजन कर सकते हैं, अपडेटेड चीज़ों को, जिसमें जो भी घटनाक्रम यहाँ पर हुए रहते हैं उनके बारे में कुछ वन लाइनर टाइप के फैक्ट्स को यहाँ पर कवर कर लिया जाता है, जो कि ऐसा आपको इस दृष्टि में देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो इसका एक ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि लास्ट के कुछ समय में रिवीजन हो जाए जल्दी, तो 1 से 32 पेज में जो है कि लगभग इसको रिवीजन कर लिया जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि डिटेल से अगर हम बात करें तो आइए ज़रा हम इसको पेज नंबर 32 के बाद देख लेते हैं, और दोनों का कंपैरिजन देख लेंगे दोस्तों हम लोग। तो आइए, बस यहाँ पर आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे कि राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी यहाँ पर दी हुई है। और अगर हम इसी तरीके से दृष्टि का भी देख लें तो यहाँ पर भी कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य है, जिसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित जो मामले हैं इन पर नज़र डाली गई है, और ये है राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। तो आप देखेंगे कि दोनों में जो टॉपिक की बात हो रही है, तो दोनों को समझाया कैसे जा रहा है, पॉइंट वाइज समझाया जा रहा है। तो मैं अगर अपनी बात रखूं तो मैं घटनासार को ज़्यादा प्रेफर देता हूं, क्योंकि इसमें डिटेल से दी जाती चीज़ों को, और थोड़ा ज़्यादा विस्तृत तरीके से, और भाषा बहुत आसान रहती है।
हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के अगर टॉपिक की दोस्तों, तो देखिए जो टॉपिक इसमें दिया वो इसमें दे ये ज़रूरी तो नहीं है, और जो इसमें दिया होगा वो इसमें दे ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में हज़ारों घटनाएं घटित होती हैं। डेली हमारे पास करंट अफेयर्स के लाखों टॉपिक, हज़ारों टॉपिक आ जाते हैं। पर डे जो है कि 500-600 घटनाओं के टॉपिक आते रहते हैं। अगर हम महीने की भी देखें तो हज़ारों टॉपिक मिल जाएंगे। तो क्या सभी पढ़ के जाना ज़रूरी है? क्या जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ना ज़रूरी है? ऐसा तो नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाए और जो है कि आपसे बेकार की चीज़ें पढ़ ली जाएँ। तो पहला इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट दिखता है जो मुझे इसमें थोड़ा कम दिखता है हालांकि। अब जैसे देखिए इनमें अगर हम बात करें स्मृति तथ्य के रूप में, थोड़ा सा पॉइंट वाइज अलग कहते हैं, बॉक्स वगैरह बना देते हैं, बुलेटिन बॉक्स, जो आपको क्विक रिवीजन होने के लिए आसान हो जाता है। और जो भी टॉपिक्स वगैरह इसमें आते हैं दृष्टि में, तो इनको थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी बात करूं राष्ट्रीय घटना सार की, तो इसमें भी कुछ बॉक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं, टॉपिक को कवर किया जाता है। लेकिन इसका मैं एक ड्रॉबैक बताऊं तो ये बुक की जो प्रिंटिंग होती है ना दोस्तों, वो थोड़ी छोटी छोटी होती है, क्योंकि एक ही पेज को क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये एक इरिटेटिंग काम करता है ऑफलाइन क्लास के बच्चों के लिए, जो किताबों को लेके बैठ के घर पे पढ़ते हैं। और थोड़ा इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो डाउन है। इसकी जो है कि प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, और आप देखोगे कि जब किताबें अच्छी होती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, तो हमें पढ़ने में भी जो है कि काफ़ी मोटिवेट करती है कि नहीं यार किताब अच्छी है, पढ़ने में आराम से समझ में आ रहा है चीज़ों को, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है लोगों पे। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगर हम और भी चीज़ों को। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इसमें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में भी जानकारी जो देता है। तो ये देखिए ये रहा अंतर्राष्ट्रीय, और अगर आप इसकी बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर शुरू हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कोई बात नहीं, आप लोग यही समझ लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पे ये जो है कि करंट नोट्स जो भी हैं, इसमें भी क्या होता है, ये पॉइंट वाइज देता है। देखिए ये पॉइंट वाइज दे रहा है, एक हेडिंग दे दी और इसके बाद पॉइंट वाइज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये भी पॉइंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक कहानी के तौर पे अच्छे से बता देता है। तो मैं अगर अपनी पर्सनली जो है कि अपनी राय दूँ आपको कि मेरे को प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कौन हेल्प ज़्यादा करते हैं, तो वो मुझे ज़्यादातर जो है कि घटना सार ही प्रीफर मैं करता हूँ। तो घटना सार आप लोग भी प्रीफर कर सकते हैं। और आपके द्वारा कमेंट की जा रही थी चैनल पर कि सर हमें जो है कि घटना चक्र की दृष्टि करनी है, तो आप दृष्टि करा दीजिए। कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि घटना सार करा दीजिए सर। तो देखिए दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में ही कोई ज़्यादा बेसिक अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है, कंटेंट की क्वालिटी का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन दोनों ही मैगज़ीन अपने आप में बहुत अच्छी मैगज़ीन मैं मानता हूँ इनको। दोनों को ही मैगज़ीन बहुत अच्छी मैगज़ीन है। और रही बात आपके लिए कि आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, तो मैं अगर पर्सनली एक्सपीरियंस कहूँ तो घटना सार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, कम समय में हम चीज़ों को रिवीजन कर पाते हैं। तो घटना सार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। आपको यहाँ पे डिटेल से अच्छे समझ में आता है। आप यहाँ से मेंस की आंसर राइटिंग में भी थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट ले सकते हैं। फैक्ट अच्छे अच्छे लिखे होते हैं, ऑथेंटिक फैक्ट होते हैं। दृष्टि की बात करूँ तो 1-2 साल मैंने इसको पढ़ा है 2019-20 में, तो उस समय ये दृष्टि में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कम करते हैं। कभी कभी इनके फैक्ट जो है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन कर जाते हैं, जो इनके फैक्ट सही नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को देखा है। और हालांकि अब तो काफ़ी अपडेट कर दिया, काफ़ी चीज़ें सही हो गई इनकी, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से घटनासार ज़्यादा बेस्ट है। और हमारे चैनल पर घटनासार की 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, और इसको हमने टारगेट रखा है घटनासार को कि हम एक एक क्लास में, मतलब 1-2 से 2.5 घंटे क्लास बनाएंगे। उसमें नेशनल कंप्लीट हमने कर दिया है ऑलरेडी, और एक और बनेगी 2-2.5 घंटे की इंटरनेशनल कंप्लीट, फिर इकोनॉमिक कंप्लीट, फिर इस तरीके से। तो इन तरीक़ों से हम लगभग 5 से 6 क्लास में पूरी करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर रहकर ये देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे दोस्त और भी हैं जो ये कह रहे हैं सर कि दृष्टि की करंट अफेयर्स करा दीजिए, तो मैं बिल्कुल उनके लिए यह भी एफर्ट करूंगा कि मैं दृष्टि की भी करंट अफेयर्स उनको प्रोवाइड कराऊं, अर्थात कि दृष्टि की भी करंट अफेयर्स की क्लास में लेकर आऊँगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं दोनों ही करंट अफेयर्स की क्लासेस कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन अगर बात रही कि कौन सी बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बेस्ट जो है कि करंट अफेयर्स रहेगी घटनासार। तो आप घटनासार को अधिक से अधिक प्रीफर कर सकते हैं, और यही जो है कि बेस्ट रहेगी। बाकी रिजल्ट में तो देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, आप डेली डेली जो है कि प्रैक्टिस पेपर जो हमारे चैनल पर डाले गए हैं ध्येय के, उसमें भी डेली 25 क्वेश्चन जो है कि मिलते हैं आपको। ध्येय के टेस्ट सीरीज में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 125 से शुरू हो जाते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और 150 तक जाते हैं। तो हर पेपर में 25 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। और साथ ही दृष्टि के हमने जो पेपर किया उसमें भी। और एक सबसे गुड न्यूज़ मैं आपको बताऊं
सबसे बेहतर न्यूज़ है आपको कि घटना सार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही साथ पीडी, आपने सुना होगा पीडी, प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल, ये 3-4 मैगज़ीन का कंपाइलेशन करके चैनल पर हम लोग 500 एमसीक्यूज़ लेके आएंगे दोस्तों। कितने एमसीक्यूज़? 500 एमसीक्यूज़, जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे, और शायद ही यूट्यूब पे अभी हाल ही में यूपी पीसीएस के लिए किसी ने कराया हो। तो ये पूरे के पूरे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए 500 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ में लेकर आऊँगा जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ताकि आप लोग घटनासार को देखे रहें और आपका रिवीजन हो चुका हो, तो आप 500 एमसीक्यूज़ को बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकोगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल करंट अफेयर्स को लेके बहुत हाई हो जाएगा और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये तो था एक छोटा सा रिव्यू जो मुझे लगता है मेरे पर्सनल अनुभव से कि मैं घटनासार को प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दृष्टि की भी घटना चक्र जो है कि कंप्लीट करा दूंगा करंट अफेयर्स में। बस इसके लिए यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए अगर आपको दृष्टि की चाहिए, और घटनासार की चाहिए तो घटनासार तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर चल रही है। और 500 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ होंगे वो बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसलिए चैनल पर अगर आए हैं तो पहली बार तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल का आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बेहतर आप लोग तैयारी करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और कल ईद है तो ईद की मेरे सभी भाइयों और बहनों को आगामी तरीके से जो है कि आपको एक बहुत सारी बधाइयाँ, और ईद आपके जीवन में खुशियाँ भी लेकर आए और आपकी तैयारी बेहतर चलती रहनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।